सीएम योगी ने अवैध कब्जों को हटाने की ठान ली है, लेकिन साथ ही जो अपराधी हैं उन्हें भी ढूंढ ढूंढ कर उनका इलाज किया जा रहा है। लेकिन जैसे ही संभल का नाम आता है तो संभल हिंसा का पूरा नजारा आंखों के आगे घूम जाता है। 24 नवंबर 2024 ये तारीख यूपी के इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गई है, क्योंकि इसी तारीख को संभल जिले में एक हिंसा हुई थी। शाही जामा मस्जिद बनाम हरिहर मंदिर मामले में सर्वे के दौरान यहाँ हिंसा भड़क उठी थी। संभल हिंसा को 1 साल से ज्यादा का वक्त हो गया है, मगर अभी तक इसका मास्टरमाइंड पुलिस के हाथ नहीं लगा, जिसका नाम है शारिक साठा, और वो दुबई में बैठा हुआ है। लेकिन सीएम योगी ने संभल हिंसा के आरोपियों पर आंखें तरेरी हुई हैं, तभी तो एक्शन ताबड़तोड़ अभी तक चल रहा है। सीएम योगी वैसे भी संभल पर खास नजर रखते हैं। वहाँ किसी भी तरह की अवैध संपत्ति हो या कोई और मामला, सीएम योगी उस पर खास नजर बनाए रखते हैं। अब संभल पुलिस ने शारिक साठा पर बड़ी कार्रवाई कर दी है। संभल पुलिस और एसआईटी की जांच में शारिक को इस पूरी साजिश का कथित मास्टरमाइंड बताया गया है। पुलिस के अनुसार शारिक नखासा थाना इलाके के दीपासराय इलाके का रहने वाला है और फिलहाल दुबई में छिपा हुआ है। वो 2020 में फर्जी पासपोर्ट के जरिए भारत से भाग निकला था। उसके खिलाफ हत्या, हथियार तस्करी, जालसाजी, गैंगस्टर एक्ट इस समय तो 69 से ज्यादा आपराधिक केस दर्ज है। सुरक्षा एजेंसियों का मानना है कि साठा के पाकिस्तान स्थित नेटवर्क और आईएसआई से भी तार जुड़े हुए हैं। यही वजह है कि वो दुबई जैसे सुरक्षित ठिकाने से भारत में घटनाओं को संचालित करता रहा है। यूपी पुलिस ने उसके खिलाफ लुकआउट सर्कुलर और रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। अधिकारियों का कहना है कि जब तक शारिक गिरफ्तार नहीं होता अभियान ऐसे ही जारी रहेगा, और इसी के चलते नखासा पुलिस ने कोर्ट के आदेश के बाद उसके मकान को कुर्क करने का काम भी शुरू कर दिया है। कोर्ट के आदेश के बाद यूपी पुलिस ने उसका घर कुर्क कर दिया। सुबह 11 बजे से ही पांचों थाने नखासा, रायसत्ती, संभल कोतवाली, हयात नगर और एचटीयू के 100 से ज्यादा पुलिस वाले साठा के घर पहुंच गए थे। नखासा थाना क्षेत्र के मोहल्ला हिंदूपुरा खेड़ा पजाया में स्थित घर के आसपास पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया था। पुलिस प्रशासन इलाके में डुगडुगी बजाकर एक्शन के बारे में अनाउंस करता नजर आया। मौके पर एएसपी उत्तरी कुलदीप सिंह, असमोली सीओ कुलदीप कुमार, तहसीलदार संभल धीरेन्द्र कुमार सिंह, लेखपाल ज्ञानेश कुमार, राहुल कुमार धारीवाला समेत कई अधिकारी मौजूद थे। पुत्र सायक हुसैन निवासी मोहल्ला पजाया, दीपासराय, थाना संभल, जिला संभल के विरुद्ध धारा 25 बीएनएसएस कुर्की की कार्रवाई हेतु आदेश जारी किया गया है। उक्त आदेश के अनुपालन में अभियुक्त शारिक उर्फ साठा उपरोक्त की चल अचल संपत्ति को माननीय न्यायालय सीजेएम संभल स्थित चंदोसी के आदेश के अनुपालन में कुर्क किया जाता है। न्यायालय सीजीएम संभल स्थित चंदोसी के आदेश दिनांक 13/1/26 के आदेशानुसार मुकदमा अपराध संख्या 340/24 बीएनएस थाना संभल जनपद में हुई 24/11/24 की हिंसा एवं हत्या के मुख्य आरोपी फरार अभियुक्त शारिक उर्फ साठा पुत्र सायक हुसैन निवासी मोहल्ला पजाया, दीपासराय, थाना संभल, जिला संभल के विरुद्ध धारा 85 बीएनएस कुर्की की कार्रवाई हेतु आदेश जारी किया गया है। उक्त आदेश के अनुपालन में अभियुक्त शारिक उर्फ साठा उपरोक्त की चल अचल संपत्ति को माननीय न्यायालय सीजीएम संभल स्थित चंदोसी के आदेश के अनुपालन में कुर्क की जाती है। पुलिस के मुताबिक 4 मंजिला पुश्तैनी मकान साठा समेत 4 भाइयों का है। इसकी पहली मंजिल साठा की है, उसी पर एक्शन लिया गया है। टीम ने घर में घुसकर सामान की भी जांच पड़ताल की। हाँ, सारी संपत्ति इसकी जो थी वो आज कुर्की गई है, और इसका जो घर था, जो इसका 1/4 जो इसका पार्ट था, उस पर सील की कार्रवाई की गई। हाँ, सील कर दिया गया। जनपद संभल में 24 नवंबर 2024 को हुई हिंसा के मास्टरमाइंड शारिक साठा, जो कि यहाँ से 2020 में भारत से फर्जी पासपोर्ट के माध्यम से भाग के दुबई चला गया था। उस व्यक्ति की कई राज्यों की पुलिस को तलाश है। इसके ऊपर 69 मुकदमे विभिन्न राज्यों में दर्ज हैं। 24 नवंबर 2024 को यहाँ पे जो हिंसा हुई थी उसका ये मास्टरमाइंड है। जंगी ऐप के माध्यम से अपने गुर्गों से बात करता था। इसका एक गुर्गा, मुख्य गुर्गा जिसका नाम गुलाम है, वो अभी वर्तमान में मुरादाबाद जेल में बंद है। इन सब लोगों के द्वारा इस घटना को कारित किया गया था। इस व्यक्ति को गिरफ्तार करने के भरपूर प्रयास किए गए। इन सभी प्रयासों के बावजूद पुलिस है वो अभी तक उसको गिरफ्तार नहीं कर सकी, तो इसलिए माननीय न्यायालय से 2 केसों के अंदर इसके खिलाफ कुर्की की कार्रवाई है
वो भी करवाने के लिए आग्रह किया गया था। इसके आधार पे ये कुर्की की कार्रवाई आज की जा रही है। जिस मकान में वह स्वयं अपनी पत्नी के साथ में रहता था, उस मकान को कुर्क किया गया है। बाकी जो इसके रिश्तेदार रह रहे हैं उन भागों को छोड़ दिया गया है और अब इसके खिलाफ परमानेंट वारंट इश्यू भी हो गया है। इसके आधार पे रेड कॉर्नर नोटिस भी है, वो भी इश्यू करवाया जाएगा और इसको जल्दी गिरफ्तार करके भारत लाके माननीय न्यायालय के सामने पेश भी करवाने के प्रयास किए जाएंगे। और बाकी इनके ऊपर जो मुकदमे हैं उनमें ट्रायल इन एब्सेंशिया, मतलब इसकी मौजूदगी नहीं होने के बावजूद इन सभी मुकदमों के अंदर जो ट्रायल है वो जारी रहेगा और इसको ट्रायल इन एब्सेंशिया में इसको सजा भी सुनवाई जा सकती है। उसके लिए प्रभावी पैरवी जनपद पुलिस के द्वारा की जा रही है। वहीं मकान में रहने वाली साठा के छोटे भाई की पत्नी ने बताया कि मकान किसी के नाम में नहीं है। वहीं साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हमारे जेठ पर गलत आरोप लगाया गया है। 9 साल से वो गायब है। जो इंसान गायब हो वो हिंसा कैसे करवा सकता है? पुलिस वाले और उनका हिस्सा बताना है हमारे घर में, हमारे जेठ का, लेकिन उनका हिस्सा है पे है नहीं है, तो जबरदस्ती का वो है। घर हमारा ये दोनों भाइयों का, फाइक का और सादिक का। आपका क्या नाम है? मेरा नाम जिक्रा। अच्छा, कौन है वो आपके? मेरे जेठ है वो। हाँ। तो बाहर सादिक के नाम से पोस्टर भी लगा है। तो हाँ, ये तो गलत है ना। किसी के माँ उसमें संपत्ति में वो कर दो। ये 2 भाइयों को हो गया था और वो पजाए वाला 2 भाइयों का। तो क्या बात हुई है, क्या बताया पुलिस ने? उन्होंने तो यही बताया कि हम सील करके जाना है, ये उसका मकान है, ये वाला इधर वाला बैठक। कितने मंजिल इमारत बनी हुई है? ये 2 मंजिल है। नीचे में रहती, नीचे हमारी देवरानी रहती है, ऊपर में रहती हूँ। और घर के हाल तो देखो कितना बुरा हाल है सारा। कब से रहते हो आप लोग? मैं तो 20 साल हो गए यहाँ पे रहते हुए। इन्हें 18 साल हो गए। किनका मकान था, मतलब कब से, कितने पूर्वज? ये हमारे ससुर का ही है। हमारी दोनों की डोली यहाँ ही उतरी है और उनकी यहाँ ही उतरी है दोनों भाइयों की। मोहम्मद सायक। सारी शादी के कौन थे वो? पापा। अच्छा, तो उन्हीं का मकान है? हाँ, बनवाया ये हमारे पति ने और इनके पति ने बनवाया था। अच्छा, कब बनवाया था? केनाले में, मेरी शादी से पहले बना थी, मंगनी में। पहले ये 2 बार पुलिस वाला आया है, तर अब ये तीसरी बार आया है। तो आज कौन आए? पुलिस भी आई आज? जी हाँ, पुलिस है ना बाहर। कितनी पुलिस है बाहर? सर हमें क्या मालूम कितनी है। अच्छा, कुछ बात की है आपसे, क्यों आए हैं? हाँ, वही आया है ये तब बोला करने के लिए, सील करने के लिए। किसका मकान है? सर ये हमारा अपना ही मकान है। किस नाम से? ये भाइयों के नाम से, हमारे ही नाम है। सर सारिक शाखा कौन है आपके? जेठ है सर हमारे। बेटे? जेठ है आपके? जी तो सर, ये जेठ। मकान के लिए क्या कहा है आपसे? कुर्क किया जा रहा है क्या? जी, कुर्क किया जा रहा है, कुर्की हो रही है इसकी? हाँ, वो तो रही है सर, अब हम क्या कर सकते हैं। वहीं पुलिस के मुताबिक साठा भारत का सबसे बड़ा ऑटो लिफ्टर है, जिस पर 60 से ज्यादा मुकदमे दर्ज है। वो एक साल में 300 से ज्यादा लग्जरी गाड़ियां चोरी करता था। फिलहाल वो दुबई में बैठकर अपराध का पूरा नेटवर्क चला रहा है, लेकिन संभल में योगी सरकार उस पर पूरी तरह से एक्शन मोड में है। देखना होगा कि सारिक साठा पर आगे योगी सरकार किस तरह की कार्रवाई करती है। तो आप भी अपनी नजरें बनाए रखिए, साथ ही इस वीडियो को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ।